हेलो गाइस। जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो है कि आपकी डेस्टिनी में क्या है और आपका जो है लाइफ पर्पस क्या है। ठीक है, दोनों चीज़ हम देखेंगे और इसके लिए आपको आपके नाम का पहला अक्षर चूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी आज। अगर ए से लेकर एम के बीच में आपके नाम का पहला अक्षर है तो आपको पायल 1 चूज़ कर लेनी है, और अगर एन से लेकर जेड के बीच में है तो आपको पायल 2 चूज़ कर लेनी है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पायल नंबर 1। अगर आपके नाम का पहला अक्षर ABCDEFGHIJKLM है तो ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, और चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगी कि आपकी डेस्टिनी में क्या है, उसके बाद आपका लाइफ पर्पस क्या है। ठीक है, ओके। सबसे पहले यहाँ पर है द एम्प्रेस। आप हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस या फिर वर्गो, मतलब अर्थ साइन हो सकते हैं आप। ओके, आप हो सकते हैं कैंसर, पाइसिस या फिर स्कॉर्पियो। द सन। आप यहाँ पर हो सकते हैं एरीज, लियो या फिर सजिटेरियस। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस अगेन। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैं रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ। ठीक है, सॉरी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एनर्जी। ओके, 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी। तो मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा रखा था, तो मैं वही सोच रही हूँ सारे के सारे कार्ड रिवर्सल्स में क्यों आ रहे हैं। तो देखो गाइस, सबसे पहले मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो डेस्टिनी है, ठीक है, आपके भाग्य में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और आप कुछ खोने भी वाले हो। ऐसा सिर्फ नहीं है कि आपके भाग्य में जो भी है आपको खुशी खुशी मिल जाएगी। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सबसे पहली बात मुझे यहाँ पर जो नोटिस हो रहा है, आपके जीवन में कुछ रिश्तों से आप मूव ऑन करेंगे, और ये जो रिश्ते होंगे डेफिनेटली टेम्पररी रिश्ते होंगे। मतलब चाहे आपका कोई भी कनेक्शन हो, आप मूव ऑन उससे करेंगे, और खास करके अगर वो कार्मिक होगा तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 8 to 9 मंथ में आगे जाकर आप जो हैं एक टेम्पररी रिश्ते से मूव ऑन करेंगे। हालांकि आप क्या कहोगे, या फिर आपने हाल फिलहाल मूव ऑन किया है। अगर आपकी लाइफ में कोई रिश्ता छूट गया है, कोई भी रिश्ता या फिर कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, तो डेफिनेटली आपने आइदर मूव ऑन किया है या फिर करोगे, बिकॉज आपकी लाइफ में ये रिश्ता टेम्पररी ही था, कोई परमानेंट नहीं था। उसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो है ना काफ़ी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन हो। कुछ भी चीज़ें ठानते हो, सोचते हो, तो उसके ऊपर वर्क बहुत ज़्यादा करते हो, अपना इंट्यूशन बहुत ज़्यादा सुनते हो। आप में वो क्वालिटी है कि आप अपने इंट्यूशन के दम पर, आप अपनी काबिलियत के दम पर कुछ हासिल कर सको। तो आपके भाग्य में वो चीज़ है कि आप एक ऐसी लाइफ जी सकते हो जहाँ पर लग्जरी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, पैसा चाहे जितना हो, लग्जरी बहुत ज़्यादा हो। वैसे पैसा भी है, बिकॉज आप ये जो लग्जरी वाली लाइफ जियोगे, आप चाहे मेल हो फीमेल हो, यहाँ पर दोनों की एनर्जी है। आप जो जियोगे उससे पैसे की तो ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेगी, और यहाँ पर मनी वाइज आपके लिए बहुत स्टेबिलिटी मुझे दिख रहा है। आप लाइफ में पैसा वैसे बहुत कमाओगे, बट आपके साथ साथ कुछ होता है ना, जैसे हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, तो आपकी लाइफ में भी वही कुछ माइनर प्रॉब्लम होंगी। माइनर टेम्प्ररी सी आप कुछ प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, स्टक हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, बट ये परमानेंट डेफिनेटली नहीं है। आपके लाइफ में कोई फीमेल पर्सन होगी जिसकी सपोर्ट आपको बहुत मिलेगी। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो फीमेल पर्सन आपकी मदर, सिस्टर, गर्लफ्रेंड, वाइफ कोई भी हो सकती है, या फिर आपकी ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, आपकी ग्रैंड पेरेंट हो सकते हैं, आपकी ग्रैंड मदर वगैरह, या फिर ग्रैंड फादर। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट है तो आप दोनों को ही ले सकते हो। तो उनकी सपोर्ट आपको बहुत ही ज़्यादा मिलने वाली है।
अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को अपना लाइफ बना लोगे, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। आप ना बहुत, आपका जो सूर्य है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो हमारी करियर में बहुत ज़्यादा हमें फोकस दिलाता है। और आप ऐसे पर्सन हो जिसको ज़िंदगी में क्लैरिटी बहुत इजीली मिल जाती है, क्योंकि आप अपना इंट्यूशन यूज़ करते हो और आपको क्लैरिटी मिल जाती है। तो आपके जीवन में जो है क्लैरिटी हमेशा रहेगी, आपके जीवन में जो है ब्राइटनेस हमेशा रहेगी। ठीक है, आपको अगर कुछ टेम्परेरीली प्रॉब्लम फेस भी करना पड़ रहा है तो डोंट वरी, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। आपकी भाग्य में है कि आप बहुत ज़्यादा एक ब्राइट पर्सन रहोगे। आप एक ऐसे इंसान रहोगे जो बहुत, आई थिंक, दूसरों को जो लाइट दिखाता है, आप उस तरीके के इंसान रहोगे। लाइक दूसरे को बता पाओगे क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, क्योंकि आप डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ सहोगे, जो दर्द आप सहोगे उससे एक्सपीरियंस लेकर लोगों को बताओगे। ठीक है, और इसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन हैं जो कि बहुत ज़्यादा केयरिंग और नर्चरिंग वाले पर्सन है, जो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन है, इतना घमंड नहीं है। तो आपकी डेस्टिनी में ये है कि आप में जो ये क्वालिटी है, ये बात लोगों को बहुत पसंद आएगी और इसी की वजह से आपका बहुत सारा काम बनेगा। आपकी पर्सनालिटी के वजह से भी बहुत काम बनेगा, क्योंकि जो पर्सनालिटी होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और उसका जो है लोगों के ऊपर इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। ठीक है, तो मैं एक ओवरऑल कार्ड निकालती हूँ टैरो से, उसके बाद हम अलग डेक से देखेंगे आपकी डेस्टिनी में क्या है। एक ओवरऑल कार्ड प्लीज। जजमेंट। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो देखो, आप जिस भी चीज़ को लेकर भगवान से प्रेयर करोगे वो चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं। ठीक है, यहाँ पर जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइफ में ना आपको कुछ लोगों के शिकार होना पड़ सकता है, जो लोग आपको जज कर सकते हैं, लाइक, या फिर आपको एक्सेप्ट ना करे कोई भी एक एनवायरनमेंट में। तो आप उस टाइम भगवान का सहारा लोगे, डेफिनेटली लोगे, क्योंकि आपको कुछ जगहों पर परेशानी महसूस हो सकती है आपके जीवन में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जब भी आपने भी ये चीज़ फील किया होगा शायद, आप जब भी, चाहे आप एंजल्स को मानते हो, भगवान को मानते हो, किसी को भी मानते हो, आप जब भी किसी को प्रेयर करते हो, कोई डिवाइन एनर्जी को, आपको उनकी तरफ से हेल्प मिलती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको मिलती है। आपने शायद फील नहीं किया होगा, या फिर आपने अगर फील भी किया होगा तो अच्छी बात है, तो आपको यहाँ पर हेल्प मिलती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। चलिए इससे देख लेते हैं। यहाँ पर है गिल्ट, यहाँ पर है डिस्पोंडेंस। ओके, बॉटम में देखिए है गॉसिप। मैंने बोला ही था कि आप ना झेलते हो, जीवन में आपने अभी तक झेला है, और इसके वजह से ये देखो काफ़ी ज़्यादा दुख भी आपने सहा है। लोगों की बातें, आप बहुत ज़्यादा, आप इतने केयरिंग नेचर के हो कि लोगों की बातें बहुत इजीली कंडक्ट कर लेते हो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी भाग्य में आप कुछ गलती करोगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो करोगे सब सही होगा, हम इंसान हैं, हमसे भी गलती होती है। तो आपकी भाग्य में आप कुछ गलती करोगे, उसकी वजह से परेशान भी रहोगे, काफ़ी टेंशन में भी रहोगे। बट जब आप ये गलती करोगे, उस गलती से आप खुद ब खुद ही कुछ सीख जाओगे। यहाँ पर इसने गलती तो किया है, बट ये एक एंजलिक है। ठीक है, एंजल है, तो मतलब ये है कि आप एक शायद अर्थ एंजल हो। आपको पता है किस लिमिट तक गलती किया जाता है, उसके बाद आप चीज़ें डेफिनेटली खुद समझ जाते हो। ठीक है, आप ऐसा करते होंगे, आप ऐसे पर्सन हो, आपकी डेस्टिनी में है कि आप अगर कुछ गलती वगैरह करते भी हो ना, तो एक लिमिट तक ही आप करोगे, आप उससे ज़्यादा बुरा नहीं करोगे, आप इतने बुरे पर्सन नहीं हो। कहीं ना कहीं आपके पास लोग आते हैं प्रॉब्लम शेयर करने में, चाहे वो जितने भी बुरे पर्सन हो, चाहे जितने घमंडी हो, आपके पास लोग आते हैं अपना प्रॉब्लम शेयर करने के लिए। तो आपकी डेस्टिनी में खास करके यही है कि आप जो है किसी को इतना ज़्यादा गलती करने दोगे नहीं, और खुद की गलतियों को सीख
खुद की गलतियों से सीखकर आप लोगों को गाइड भी कर सकते हो, और आप एक ऐसे पर्सन बनोगे ना जिसको भगवान का सपोर्ट हमेशा ही ज़िंदगी भर रहेगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं लाइफ पर्पस कार्ड से क्या है आपके लिए। ये जो है ये हैंड रिटन है, बट ये लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से मैंने बनाया है। ठीक है, उसमें जो मैसेज है इसमें भी सेम वही मैसेज है, जस्ट ये हैंड रिटन ही है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आया है एनवायरनमेंट, यहाँ पर आया है बुक्स, यहाँ पर आया है फ्रीडम। ओके, एनवायरनमेंट, ओ माई गॉड, यू आर ए अर्थ एंजल। देखो मैंने बोला ही था आप एक अर्थ एंजल हो, और कार्ड अपने आप ही वही गिर कर आया है। तो आपका लाइफ पर्पस है लोगों को हेल्प करना। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि लोग तो बहुत बुरे हैं, लोग तो मुझे ऐसा वैसा बोलते हैं, मैं क्यों किसी की फटे में टांग अड़ाऊं, तो ऐसे की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ज़्यादा टांग मत अड़ाओ, कोई अगर हेल्प मांग रहा है तो करो, आपको भगवान ने भेजा ही है, इसीलिए आपकी डेस्टिनी में है लोगों को हेल्प करना। यहाँ पर है फ्रीडम, अपना दिल खोल के रखो। ठीक है, ये देखिए, अपना दिल खोल के रखो, फ्री करो खुद को, किसी भी नेगेटिव चीज़ों में खुद को भरे हुए मत रखना, ये आपको कुछ भी हेल्प नहीं करने वाली। और यहाँ पर है बुक्स, तो ये बुक्स दिखा रहा है कि अगर आप किसी भी कोई भी परेशानी में पड़ते हो, आप कुछ होली बुक्स वगैरह, जैसे कि जो भी आपका धर्म है, जो भी आपके धर्मों का बुक है, आप वो पढ़ो, इससे आपको आंसर्स मिलेगी, और आप ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपका ध्यान है। तो ये भी दिखा रहा है कि आप अगर वो बुक्स वगैरह पढ़ोगे खुद बहुत ज़्यादा शांति पाओगे। ठीक है, चलो इससे देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। ओके, ऑनेस्टली विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड, ये मैसेज आपको बोल रहा है कि आप नंबर 13 है यहाँ पर। ओके, और आप जो भी करो लाइफ में सच का साथ हमेशा देना। आप जहाँ पर सच को छोड़ दोगे वहाँ पर ये जो अर्थ एंजल वाला आप में टैग लगा है ना, ये चला जाएगा। डिवाइन आपको उसके बाद ज़्यादा हेल्प करेगी नहीं, क्योंकि आपको ऑनेस्टी के साथ अपना लाइफ जीनी है। आपके भाग्य में आप जितना सच का साथ दोगे, ऐसा नहीं कि मुंहफट बन जाओगे, बिल्कुल सच बोलोगे मतलब लोगों को हर्ट भी करोगे, नहीं, दिल में तो आप सच जानते हो ना। तो आप अगर किसी गलती का साथ नहीं देना चाहते हो तो मत देना, सच का साथ देना। अगर सच का भी साथ नहीं दे रहे हो बट किसी गलत इंसान का साथ मत देना। ठीक है, तो ये ऑनेस्टी ये बताता है आपको रिवॉर्ड मिलेगा डेफिनेटली आपके अच्छे होने का। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग गाइज। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइज। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नाम का पहला अक्षर NOPQRSTUVWXYZ है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका डेस्टिनी क्या है, व्हाट इज़ योर डेस्टिनी, एंड आपका लाइफ पर्पस क्या है। ठीक है, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आप हो सकते हो। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। यहाँ पर है डेथ। ओके, स्कॉर्पियो एनर्जी है। यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एनर्जी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जी। बॉटम में है स्ट्रेंथ। यस, मुझे पता है ये स्ट्रेंथ क्यों आया है। मैं जैसे जैसे आपको रीज़न बताऊंगी वैसे वैसे आप समझ जाओगे कि बॉटम में स्ट्रेंथ क्यों आया है। मुझे समझ आ गया। देखो, सबसे पहले आपकी डेस्टिनी में जो है आपको कुछ झेलना है मतलब कुछ आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंज है जो अनएक्सपेक्टेड होगा। कोई चीज़ आपकी लाइफ में एंड होगी और कोई चीज़ की नई शुरुआत होगी, और मैं लिख के दे रही हूँ ये एक मेजर चीज़ होगी। ऐसी हमारी डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें होती हैं ये हट के अलग होगी।
इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन में आप जो है सरेंडर मोड पर होंगे और भगवान इसे करवा रहे होंगे। और अगर भगवान हमारे लिए कभी कुछ करते हैं तो वो गलत नहीं करते। तो आपके डेस्टिनी में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लिखी हुई है, जिसके वजह से आपका जो लाइफ है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। ठीक है, आपका लाइफ चेंज होगा, कुछ ना कुछ हद तक चेंज होगा। उसके अलावा मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके अपने लाइफ में ना थोड़ी सी फाइनेंस को लेकर, हो सकता है आपके पास बहुत सारा फाइनेंस रहे, बट आप क्या करोगे, हमेशा सोच विचार में पड़ोगे वो फाइनेंस का आप करोगे क्या, आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे, कैसा करोगे। कहीं ना कहीं आप हमेशा अपनी फाइनेंस को लेकर थोड़े से परेशान रहने वाले हो। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो, मैं पहले बता देती हूँ क्या आपकी डेस्टिनी में परेशानी है, और उसके बाद मैं अच्छी चीज़ बता दूंगी आपको। ठीक है, आप खुश हो जाओगे। और उसके बाद मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको चीट बहुत ज़्यादा करते हैं। ये कोई भी मामले में हो सकता है, आपको चीट वो इतना ज़्यादा करते हैं कि आप खुद भी बहुत परेशान हो। ऐसे लोगों से कैसे बचे जाएं, और ऐसे लोगों को आप दिमाग से इतना इजीली निकाल भी नहीं पाते हो। ये चाहे आपका काम में हो, चाहे प्यार में हो, लाइफ में हो, जो भी आप क्षेत्र में देखो, आपकी लाइफ में जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचते हो और स्टक होकर निकल ही नहीं पाते हो। और आप ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपकी डेस्टिनी में ये है। आप इतना इजीली मूव ऑन किसी चीज़ों से नहीं कर पाते हो, और ना ही कभी कर पाओगे, बट आप करोगे डेफिनेटली, क्योंकि आप ये बंधे हुई पोजीशन से आप मूविंग की पोजीशन पर आओगे। आप इजीली तो मूव ऑन नहीं करोगे, बट यस, आपकी लाइफ में आप कुछ चीज़ों के ऊपर मूव ऑन करोगे। मुझे यहाँ पर दो चीज़ दिख रही है। एक मुझे दिख रहा है प्यार। आप ऐसे पर्सन हो जो दिल से बहुत ज़्यादा सोचता है। ठीक है, आई थिंक आप दिमाग इतना नहीं चलाते हो, जो भी डिसीजंस लेते हो दिल के बेसिस पर लेते हो। लाइक हाँ, हमारा दिल साफ है, ये वो वगैरह, तो आप ऐसे डिसीजंस लेते हो। लोग दिमाग से जो खेलते हैं, आप वैसे पर्सन नहीं हो। आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है आप लोगों को अपनी तरफ से ही हमेशा ऑफर करते रहते हो लव, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में है, आप ऑफर करोगे भी। आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी कर सकते हो, इधर से उधर जा सकते हो, आ सकते हो। तो आपकी लाइफ में मुझे ट्रैवलिंग भी दिख रही है। ये स्ट्रेंथ कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि आपकी लाइफ में इतने जो प्रॉब्लमैटिक पर्सन है, प्रॉब्लमैटिक लोग हैं, आपको झेलना है उन लोगों को, तो स्ट्रेंथ की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ओवरऑल क्या आता है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। यस, आप जितना ज़्यादा सोचोगे, आपकी डेस्टिनी में आप ऐसे पर्सन हो जो आपकी डेस्टिनी में ये है कि आप ना हमेशा जो आपके पास नहीं है, आप उस चीज़ को ज़्यादा सोचोगे। ठीक है, आपके पास डेफिनेटली हमेशा हमेशा चीज़ें कुछ रहेंगी, बट आप उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे। आप उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, आपकी डेस्टिनी में लिखा है जो नहीं है। तो आपके लिए सजेशन है कि जो नहीं है उसे छोड़ना है, जो है उसको देखना है। आप इतने इमोशनल हो कि इमोशन के साथ बह ही जाते हो, तो आपको ये नहीं करना है। आप देखिए, डेस्टिनी में जो होता है हम बदल तो नहीं सकते, बट उससे गाइडेंस तो ले सकते हैं ना। तो आप इसे गाइडेंस की दौर पर लो। चलो देखते हैं इससे क्या है। इससे है गिल्ट। ओके, इम्पार्शियलिटी। ओके, और यहाँ पर है परसेप्शन। आप ऐसे इंसान हो जिसका नज़रिया दूसरों से अलग है, जो दूसरों से अलग चीज़ें दिखती है। मतलब आप सबके जैसा नहीं सोचते हो, आपके दिमाग में कुछ अलग तरीके का चीज़ चलता है, मैं बोल सकती हूँ। देखिए, आपकी डेस्टिनी में ये है कि आप दूसरों की गलतियों को भी खुद का गलती मानोगे। ठीक है, लाइक दूसरे कुछ गलती करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ मैंने शायद कुछ किया, तो ये जो लोग हैं इसीलिए कुछ गलती हो गई। तो आप जो दुखी रहोगे, आप दूसरों को
गलत समझोगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा दूसरों की गलती के लिए खुद को आप गिल्टी फील करवाते हो। रिलेशनशिप से बंदा मूव ऑन या फिर बंदी मूव ऑन कर गई, मैंने ही कुछ किया होगा या फिर मेरी क्या गलती रह गई। कोई कुछ बोल दे रहा है, इसने मुझे चीट किया या फिर मुझे प्रॉब्लम में पड़ा है, भगवान मैंने क्या गलती की ऐसा हुआ। आप ऐसा सोचते रहते हो हमेशा, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में है, आपकी सोच ऐसी है। बट कुछ ज़रूरत नहीं है, हम अच्छे होते हैं, लोग हमें ठग जाते हैं, ऐसा सोचने की ज़रूरत है। इम्पार्शलिटी, ये कार्ड बता रहा है कि आप ना कभी भी अपने लाइफ में आप ऐसे पर्सन नहीं बनोगे जो लोगों में भेदभाव करोगे। आप हमेशा जैसे होता है कि भगवान, एंजल्स जिस तरह से हमेशा दोनों तरफ से लोगों को सपोर्ट करके चलते हैं, आप भी वैसा ही करोगे। आप लोगों का दुख सुख समझोगे, सिर्फ समझोगे ही नहीं, बांटोगे भी उनके साथ, ठीक है। उनका जो दुख होगा, उनका जो तकलीफ होगा, आप लोगों के साथ वो सब चीज़ें बांटोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं भगवान ने आपको भेजा है दूसरे का दुख तकलीफ बांटने के लिए। और स्ट्रेंथ का कार्ड भी इसीलिए आया है क्योंकि आपको भगवान ने इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि आप दूसरे का दुख ले सको। हो सकता है आप खुद ही एक हीलर हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है आप एक हीलर हो, या फिर हीलिंग कैपेसिटी है आप में, ठीक है। ये आपकी डेस्टिनी में है कि आप लोगों को हील कर पाओ अपनी बातों से। आपकी जो क्वालिटीज़ है, भगवान ने जो गुण आपको दिया है, जो नेचर आपको दिया है, उससे आप लोगों में भेदभाव ना करें। और अच्छे से आप करते भी नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है आप करते भी नहीं हो। चलो देख लेते हैं इससे। ये है लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से मैंने हैंड रिटन मैसेजेस बनाया है यहाँ पर। इसमें क्या है देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा सपोर्ट, ऐसा देख रहे हो आप, मैंने बोला ही था कि ऐसा दिख रहा है आप ज़िंदगी में सपोर्ट करने के लिए ही लोगों को जन्म आपने लिया है। आप में वो क्वालिटी है, आप लोगों को जस्ट सपोर्ट करोगे और लोगों की प्रॉब्लम हल हो जाएगी। इन्फिनिट अबंडेंस, ओके। डिवोट टू योर सेल्फ टू योर डिवाइन लाइफ पर्पस। तो आपका लाइफ पर्पस है, क्या है आपका लाइफ पर्पस, जो मैंने अभी अभी आपको बताया इम्पार्शलिटी के ज़रिए। इसका मतलब ये है कि आपका लाइफ पर्पस है लोगों को हील करना, लोगों का साथ देना। हीलर आप बहुत अच्छा बन सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। प्रोटेक्टेड यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर ये और भी एक मैसेज देता है कि प्रोटेक्टेड वाइल चेंज योर करियर। तो ये बता रहा है आप शायद ना, देखो ये नहीं बोल रहा है कि आप करियर चेंज करो। यहाँ पर आपको मैसेज ये पिक हो रहा है कि अगर आप डेफिनेटली हीलर क्वालिटी है आप में, अगर आप हीलिंग प्रोफेशन में आते हो, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, टैरो रीड, ऐसी कुछ टैरो रीडिंग वगैरह, तो आप ना ऐसा मत सोचना कि मैं अपना मेन करियर छोड़ दूंगा या फिर छोड़ दूंगी, सिर्फ इसी को ही करियर बनाऊंगी तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको दोनों साथ लेकर चलना है। चलो मैं खुद भी दोनों चीज़ें साथ लेकर चलती हूँ, मैं सिर्फ टैरो रीडर नहीं हूँ, मेरा अलग भी प्रोफेशन है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये हीलर की क्वालिटी भगवान हमें देते हैं और हम उसको बस आगे बढ़ाते हैं। सबके पास ये कैपेसिटी नहीं होता है कि वो हीलर बने, ठीक है। सबके पास ये दिल नहीं होता है किसी और का दुख सुने। तो वही बात है, आप अगर चाहो तो इस प्रोफेशन में डेफिनेटली आ सकते हो, ठीक है। ये देखो आपके लिए क्या कार्ड गिरा है, यहाँ पर है इंट्यूशन एंड आर्कएंजल गैब्रियल। ये देखो आपका इंट्यूशन डेफिनेटली स्ट्रांग है। लिसन टू योर इनर विजडम। अगर आपका इंट्यूशन स्ट्रांग, इंट्यूशन खास करके उन्हीं का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है जो लोग दूसरे, मतलब अगर आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है तो आप दूसरे का दिमाग पढ़ पाओगे। और अगर आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है, आप बहुत अच्छा हीलर बन पाओगे। आप अपने इंट्यूशन से लोगों को बता पाओगे। तो आपकी डेस्टिनी में है, मुझे तो लगता है आज नहीं तो कल आप आओगे इस प्रोफेशन में, ठीक है। आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है, आप लोगों को बता भी दोगे ना, ये गलत है, ये सही है, वो सही हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने आपको वो क्वालिटी दिया है। आर्कएंजल गैब्रियल, एंजल्स आपके साथ है, एंजल्स हमेशा आपके साथ रहते हैं। ये बात शायद आपने फील किया होगा, जब भी आप टेंशन में उन्हें पुकारते हो वो आते होंगे डेफिनेटली, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।